जैसिका, क्या बात है, ऐसी क्या बात है भारतीय संस्कृति या कल्चर में जो आप विदेश छोड़कर इंडिया आ गई हैं और इस कल्चर को देश दुनिया में फैला रही हैं? क्या कैसे मुलाकात हुई हस्बैंड से? अगर हम थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ में जाएँ, कैसे मिली आप उनसे? जैसिका, इनविजिबल इंडिया पॉडकास्ट क्या है? कैसे समझेंगे? नमस्कार, द फॉलो अप के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं रानी और मेरे दूसरे विंडो में आप जैसिका को देख पा रहे होंगे। जैसिका बेसिकली शिकागो से हैं और अभी इंडिया में रहती हैं। जसिका के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने को हैं, लेकिन पहले जसिका से थोड़ी बातें कर लेते हैं। जसिका, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्ते सबको और धन्यवाद फॉलो अप टीम मुझे बुलाने के लिए। जी, जसिका को बेसिकली जोड़ने का हमारा मकसद ये है कि हम कई ऐसे भारतीय होते हैं जो पश्चिमी सभ्यता की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं, वहाँ की भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, वहाँ के कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं और उस सभ्यता के प्रति जल्दी आकर्षित होते हैं। लेकिन जसिका शिकागो से हैं और भारतीय कल्चर को लेकर वो काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद करती हैं और अब इंडिया में ही रहती हैं। जसिका, क्या बात है, ऐसी क्या बात है भारतीय संस्कृति या कल्चर में जो आप विदेश छोड़कर इंडिया आ गई हैं और इस कल्चर को देश दुनिया में फैला रही हैं? बहुत कुछ है रानी जी। लेकिन मैं अपना कहानी थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे मैं काफ़ी यंग थी। मैं 23 साल की थी जब इंडिया पहली बार आई जी। और मैं आईटी फील्ड में हूँ। तो जैसे मैं आई थी आईटी काम करने के लिए और फिर धीरे धीरे मुझे बहुत पसंद आने लगा इंडियन कल्चर। जैसे मैं हरिद्वार में थी उस टाइम। अच्छा, हरिद्वार, तो जी। वहाँ संस्कृति लोग बहुत ऐसे मतलब निभाते हैं और अपना धर्म निभाते हैं बहुत अच्छा से वहाँ पे। तो मैं बहुत कुछ सीखी वहाँ पे। वैसे भी मैं प्रोफेशनल सेटिंग में थी, लेकिन हिंदी सीखने का बहुत मन था तो हिंदी भी सीखी वहाँ पे। और फिर कुछ सालों के बाद मेरी शादी भी हुई थी। तो उससे पहले पता नहीं मैं भारत में रहते थोड़ा सा पता नहीं ऐसे लगा कि मैं घर आ गई एक तरह से। हाँ, एक घर जैसे वाली लोग फीलिंग आती मिलजुल है। कर रहते हैं और लोग बहुत ज्यादा सोशल रहते हैं और लोग एक दूसरे से बहुत केयर करते हैं। और कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया में लोग ऐसे देखते रहते हैं, एक दूसरे को बहुत बोलते रहते हैं। और एक तरह से ये खराब है, एक तरह से ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो वो चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग बहुत मिलकर रहते हैं, जॉइंट फैमिली जैसे है वो बहुत अच्छा होते हैं। मुझे ये सब पसंद आया। तो यहाँ का जो परिवार वाली चीज़ें हैं, जो फैमिलियर माहौल है, वो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और जसिका के बारे में बता दूं आप लोगों को, ये इनविजिबल इंडिया पॉडकास्ट चलाती हैं और इसमें इनके लाखों फॉलोअर्स हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं और इनके नज़रिए से भारत को देखने की कोशिश करते हैं, भारतीय संस्कृति कल्चर को देखने की कोशिश करते हैं। जसिका, इनविजिबल इंडिया पॉडकास्ट क्या है? कैसे समझेंगे हम हम्म इसे? हम्म। तो पॉडकास्ट मैंने शुरू किया था बस अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, लेकिन दूसरों के लाइफ के बारे में भी बताती हूँ। लोग मेरे पॉडकास्ट को देख के पसंद करते हैं कि और विदेशी विदेशी यहाँ रह रही हैं, कैसे रह रही हैं। लेकिन मैं अपने बारे में खाली नहीं बताती हूँ, मैं दूसरों के बारे में बताती हूँ कि इंडियन लोग जो कुछ सोशल सर्विस कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए सेवा कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ। और जैसे शीर्षक जैसे होते हैं, कभी कभी अपने आप को शीर्षक की बिना नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं शीर्षक के रूप में भारतीय लोगों को अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यू बिल्कुल। शुड सी योरसेल्फ ऑल्सो। कि मैं अगर कभी कोई इंडियन स्टार ऐसे कुछ बोलेगा तो लोग सुनते हैं, लेकिन अगर कोई विदेश से आके कुछ बोलते तो लोग जरूर सुनते हैं। तो मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि बस दिखाना कि सोसाइटी में क्या क्या अच्छाई है और इंडिया इसके बस ऐसे कुछ बाहर के रूप से कैसे लगते हैं। तो वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इंडिया कब आई यहाँ? पहली बार आई थी 2006। 2006 और हाँ तब जी। से बनी हुई है इंडिया में। हाँ, बीच में कुछ गैप हुआ था। जैसे मेरा पहला बच्चा हुआ था वो मेरे कंट्री में हुआ था, यूएस में हुआ था, लेकिन मेरी दूसरी बेबी यहाँ हुई।
कैसे मुलाकात हुई हस्बैंड से, अगर हम थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ में जाए, कैसे मिली आप उनसे पहले? हाँ ठीक है। तो मेरे हस्बैंड वैसे बिहार से हैं और वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे और मैं यहाँ इंडिया में मैं हरिद्वार में अपना काम कर रही थी। तो वो मेरे देश में थे और मैं उनके देश में थी। और एक फ्रेंड ने हम लोग को इंट्रोड्यूस किया कि ये लड़की है, वो आईटी में है, ऐसे बताया था मेरे बारे में। और उसने भी मुझे बताया था अभिषेक के बारे में। तो फिर जैसे जब मैं गई थी वापस अपना देश छुट्टी के टाइम में, तो फिर हमारी मुलाकात हुई और फिर उसके बाद दोस्ती हो गई। धीरे धीरे पता चला कि हमारे बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। अच्छा। और अरे पहले से कैसे नहीं पता था आपको? आपके बारे में तो सुना था लेकिन मिले नहीं, कैसे बने? तो धीरे धीरे दोस्ती हो गए और फिर प्यार हो गए। हाँ, उसके बाद इंडिया ही बस गई आप, भारत हाँ, ससुराल शादी बन गया अमेरिका में आपका। हुई। लेकिन फिर यहाँ आ गए हम लोग। और जो इतने साल हो गए क्योंकि आपको इंडिया में, क्या लगता है लोग आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं कि हाँ जसिका जो है भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, भारत के बारे में बता रही हैं? हाँ, ये एक्चुअली हाँ लोग अप्रिशिएट करते हैं। और मेनली मुझे ये ज़्यादा पसंद है जब लोग मेरे इंटरव्यूज को अप्रिशिएट करते हैं। लोग फ्लैटरी बहुत करते हैं, मैम आप सुंदर हो, ये हो वो हो, ठीक है वो एक चीज़ है, या आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, ये ठीक है। लेकिन जब लोग इंटरव्यू को सुन के कुछ सीखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब लोग अपने भारतीय भाई बहनों से कुछ सीखते हैं, जैसे कोई कुछ सेवा कर रहे हैं या कोई इश्यू को लड़ रहे हैं, इश्यू के साथ कुछ कोई लड़ रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम को फाइट कर रहे हैं, तो अगर कोई मेरे पॉडकास्ट सुन के ये कॉज ज्वाइन करेगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। थोड़ा अपने काम के तो बारे में बताइए। वो मेन पर्पस है। थोड़ा अपने काम के बारे में बताइए, इंडिया में जो आप कर रही हैं, वो एक बार जानना चाहेंगे। हाँ, मैं वैसे डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। तो मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था ऐसे कि जस्ट अपने एनरिचमेंट के लिए और लोगों से मिलने के लिए और ऐसे हाईलाइट करने के लिए। और धीरे धीरे ये आया कि लोग मेरे पॉडकास्ट सुन के कांटेक्ट करते थे कि एक्चुअली मुझे मैनी पीपल फ्रॉम अब्रॉड मुझे कांटेक्ट करते थे कि आप हिंदी कैसे सीखी, आपने हिंदी कैसे सीखी, मुझे भी सीखना है, मेरी गर्लफ्रेंड को भी सीखना है, मेरे वाइफ को सीखना है, मेरे भाई को सीखना है जो है। तो मैंने हिंदी क्लास भी स्टार्ट किया था। तो मेरा हिंदी कोर्स भी है, ऑनलाइन कोर्स, एंड ये दूसरे विदेशों के लिए है। और एनआरआईज भी मेरे कोर्स लेते हैं जो हिंदी भूल गए या कभी इंडिया आए नहीं, उसके मम्मी पापा ने सिखाया नहीं, तो वो लोग एनरोल करते हैं मेरे कोर्स में। तो वो भी एक काम है। पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल भी है। मैं अपने ट्रैवल्स और अपने लाइफ और अपने इंटरव्यूज को बारे में बताती हूँ, इसमें दिखाती हूँ। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वो सब मेरा है जी। और ये जो आपका पॉडकास्ट है, उसमें आप इंडियन कल्चर को किस तरीके से, लाइक यहाँ की जो पहनावा है या यहाँ के जो पर्यटन स्थल है या खान पान है, किस चीज के बारे में बताती हूँ जनरली? तो वो बहुत अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। तो जैसे आज एक्चुअली मैं आज किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ जो कलरिज्म के ऊपर थोड़ा सा इश्यू हाईलाइट करती है। जैसे लोग लाइट स्किन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंडिया में, और डार्क स्किन को लोग ऐसे नीचे से नज़र से देखते हैं। तो वो इश्यू के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर रही है, ऐसे क्यों सोचते हैं लोग। तो जैसे ये एक इश्यू है इंडिया में, बहुत होता है और ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बस ये इस तरह के लोग मैं इंटरव्यू करती हूँ, इन तरह के लोग मैं इंटरव्यू करती हूँ। फिर मैं बात करती हूँ अपने पर्सपेक्टिव से, वो भी अपना थॉट्स शेयर करते हैं, और फिर दूसरे जो लोग मेरी सोशल मीडिया पे आके डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह का आप
सुन लीजिए, फिर समझ में आएगा जल्दी से क्या जी कैसा हाँ इश्यू डिस्कस करते हैं। जी। और एक आखिरी सवाल, लुक भी आपका इंडियन जैसा होता जा रहा है, इंडियन बन जा रही है लुक वाइज भी, कैसे मैनेज हो रहा है? तो बिल्कुल एकदम प्यारी लग रही हैं आप और अब इंडियन की तरह ही दिख रही हैं, खुद को बना रही हैं। हाँ, मैं वैसे मुझे साड़ी पहनना पसंद है, रोज नहीं, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि मैं रोज साड़ी पहन के नहीं घूमती हूँ। मुझे अपना वेस्टर्न कपड़ा भी बहुत पसंद है, कंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन इन कपड़े बहुत कंफर्टेबल लगता है और बहुत सुंदर भी लगते हैं। यहाँ रहना है फिर जैसा देश वैसा भेष, क्या जी बोलते हैं ऐसे। बिल्कुल तो यू शुड जस्ट एडजस्ट वेयर यू आर। जब मैं अमेरिका जाती तो मैं साड़ी पहन के जिम थोड़ी जाती हूँ, यू नो, इट्स लाइक यू हैव टू एडजस्ट टू वेयर यू आर। तो जैसे यहाँ के लोग, जैसे आप वेस्टर्न पहनती होगी, आप इंडियन भी पहनती होगी, तो वैसे ही मैं करती when it's appropriate। जब टाइम आता है इंडियन पहनने की, फंक्शन में जाना है तो इंडियन पहनती, नहीं जिम जाना है तो टी शर्ट वगैरह पहनती ऐसे चलिए, बहुत शुक्रिया जेसिका हमसे बात करने के लिए, और बहुत आपका धन्यवाद कि आप भारतीय कल्चर को विदेशों तक फैला रही हैं, क्योंकि हमारा कल्चर है और लोग इससे, आप विदेशों से यहाँ इस कल्चर को काफी पसंद कर रहे हैं, इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि इस कल्चर को पसंद करें, इससे जुड़े। आपका बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रानी जी, और फॉलो अप टीम को भी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए और मेरे इंटरव्यू लेने के लिए। थैंक यू। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in